क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा ना तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, डिराइव करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर इधर है और इसको जब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे भी तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा इस तरफ भी, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, तो ये तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म हो गया, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए, इधर है माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पे भी आप यदि 2x यहाँ पे है और इसको जब माइनस एक्स से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी कितना होगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए दोनों तरफ सेम आएगा तो ये भी कट के 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर वाला भी यहाँ भी खत्म हो गया। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे बोला था k का वैल्यू -1, और जैसे ही आप k का वैल्यू -1 इसमें पुट करिएगा तो -1 + 1 0, और 0 × एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म में 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा ऑप्शन डी, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन हम यहाँ पे आपको डिराइव करके दिखाते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिएगा ऑप्शन ए में दे रखा था x² + 2x + 1 = 4 - x का होल स्क्वायर + 3। यहाँ पे डिराइव करिए तो हो जाएगा x² + 2x + 1, इस तरफ a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो कितना हो जाएगा 16 + x² - 8x और +3। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा। अब बताइए आप आगे सोल्व क्या करिएगा इसको, जब स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं बचा तो फिर ये क्वाड्रेटिक आएगा कैसे। अब आप आगे सोल्व करने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी को, ये है -2x² = 5 - x और इंटू 2x - 2/5। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x² और यहाँ पे 2x को मल्टीप्लाई करिए पहले दोनों से, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x और 2x को इससे करिए तो -2x²। इसके बाद -2/5 को दोनों से करिए, तो यहाँ पे करिएगा तो 5 से 5 कटेगा, तो यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा +2x/5, यही चीज़ आएगा। अब देखिए -2x² यहाँ भी और यहाँ भी, तो यही ना बोल रहे थे आपको ऊपर भी कि ये दोनों कट जाएगा, और जब स्क्वायर वाला टर्म कट गया तो फिर क्वाड्रेटिक बचा कहाँ। और ऑप्शन सी को तो करने का जरूरत ही नहीं, जैसे ही k का वैल्यू -1 पुट करिएगा तो ये वाला तो टर्म में 0 हो जाएगा, 0 × x² 0, तो ये तो क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं। अब आते हैं ऑप्शन डी पे, तो ऑप्शन डी में था x³ - x² = x - 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा x³ - x² = a माइनस बी का होल क्यूब पे इसको तोड़िए, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3a² + 3ab²। इसी फार्मूला पे इसको हम डिराइव करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा a³ दैट मीन्स x का क्यूब माइनस b³ तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3a²b तो a का स्क्वायर x² इंटू 1 तो x² ही रहेगा + 3ab², तो यहाँ पे हो जाएगा 3 a की जगह x और b की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1 तो x × 1 यही चीज़ आएगा। इसके बाद अब क्या करिए, x³ वाला तो कटेगा, दोनों तरफ पॉजिटिव है, इसके बाद सारे को इधर लेके आइए, तो x² इधर पहले से इसको लिखिए ऐसे, यहाँ भी ये आएगा तो +3x² हो जाएगा, 3x वाला इधर आएगा तो -3x और -1 इधर आएगा तो +1, और RHS में कुछ नहीं तो 0 बचेगा। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 2x² - 3x + 1 = 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें x² वाला टर्म है और साथ ही साथ इसका पावर भी क्या है, वेरिएबल का होल नंबर है। देखिए आपको दो ही चीज़ याद रखना है क्वाड्रेटिक के लिए, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने का सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या कहता है कि इसमें जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा, वो मैक्सिमम पावर जो होगा वेरिएबल का वो 2 ही होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो पावर होगा वेरिएबल का वो हर जगह का पावर होल नंबर होना चाहिए, हर जगह का पावर जो होगा वो होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2 ही है और 2 ही रहना चाहिए, ठीक है। और सेकंड बोला कि पावर है जो होल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये पावर 2 जो कि होल नंबर है, 1 ये भी होल नंबर है, तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 ऑप्शन दे रखा, बोला है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से, ऑप्शन ए में दे रखा था 2 × x - 1 का होल स्क्वायर = 4x² - 2x + 1। यहाँ पे डिराइव करिए तो हो जाएगा 2 × यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, पहले a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2x, इस साइड तो वहीं रहेगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x, और इस तरफ तो वही चीज़ रहेगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसके बाद आप क्या करिए कि या तो सबको उधर ले जाइए, सबको इधर लाइए, सबको उधर लेके चले जाते हैं, तो 4x स्क्वायर है, ये उधर जाकर माइनस होगा तो 2x स्क्वायर कितना बचेगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस 4x उधर जाएगा तो प्लस 4x, तो प्लस 4x और माइनस 2x कितना प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस 2 को उधर भेजिए तो 1 प्लस 1 था तो 1 माइनस 2 कितना -1 इक्वल टू, इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब आप देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो आपको देखना है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2 ही है, और साथ ही साथ होल नंबर होना चाहिए, तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। इसके बाद आते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी था 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे भी दोनों को उस तरफ लेके जाइए तो एक्स स्क्वायर निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x को उधर भेजिए तो माइनस 2x, अब पहले से उधर था 5, इधर कुछ नहीं बचेगा तो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 जो कि है भी, और साथ ही साथ होल नंबर होना चाहिए जो कि है, तो ये भी क्वाड्रेटिक होगा। इसके बाद आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी में दे रखा था √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। यहाँ पे देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 2ab, तो 2 इंटू √6x और प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x, यही चीज़ होगा। तो यहाँ पे देखिएगा LHS में 2x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर दोनों को ऐड करिए तो कितना होगा 3x स्क्वायर, और इधर भी है 3x स्क्वायर, तो क्या ये कट जाएगा। और जब आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर वाला टर्म ही इसमें नहीं बचा तो फिर ये क्वाड्रेटिक होगा कहाँ से, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि हमसे क्वेश्चन बोला था कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये नहीं बोला था कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ये दोनों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया था ना, हमसे बोला था कौन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। यहाँ पे देखिए 4 इक्वेशन दे रखा, बोला है कि किसी इक्वेशन का रूट 2 आएगा, ठीक है। तो आपके पास पहला तरीका क्या है कि आप बारी बारी से सबका रूट निकाल के देखिए किसका रूट 2 आ रहा है, वो हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता है कि जब इसका रूट 2 आएगा तो जब आप x की जगह 2 पुट करिएगा तो LHS RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे आपको पता है ना ये चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मान लीजिए एक ये इक्वेशन है तो इसका रूट निकालेगा तो 2 रूट आएगा, एक -2 आएगा और एक -3 आएगा। तो जब आप x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में पुट करिएगा तो LHS और RHS क्या आएगा, इक्वल आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। अगर आप -3 भी पुट करिएगा तब भी LHS RHS इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि -2 और -3 इसका रूट है। तो वही बात बोल रहे हैं कि अगर दो इस किसी भी इक्वेशन का रूट होगा तो LHS और RHS उसमें इक्वल आ जाएगा। तो आप बारी बारी से पुट करिए। जैसे यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पुट करिए x की जगह 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 9 माइनस 8 और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे LHS RHS इक्वल नहीं आया, मतलब x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का रूट नहीं है। दूसरा में चेक करिए ऑप्शन बी में, तो ये दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 12 इक्वल टू 0, दैट मीन्स -2 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, ये भी नहीं, यानी माइनस ये जो 2 है वो इस इक्वेशन का भी रूट नहीं होगा। अब ऑप्शन सी में पुट करिए। हालांकि हम यहाँ पे आपको इतना डिटेल में करके दिखा रहे हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही कर लेना, ठीक है, ताकि तुरंत हो जाए कैलकुलेशन। आपको सिर्फ समझने के लिए हम लिख के कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, इसमें पुट करिए एक्स का वैल्यू 2, तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 नहीं 8 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा 8 6 14 और 14 माइनस 14 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए 0 इक्वल टू 0। LHS और RHS इसमें क्या आ गया, इक्वल आ गया, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। जो 2 है वो इसी इक्वेशन का रूट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। देखिए यहाँ पे 4 इक्वेशन दिया है और बोला कि किस इक्वेशन का रूट का जो सम होगा वो 3 आना चाहिए। ये नहीं पूछा कि रूट 3 आना चाहिए, रूट का सम 3 आना चाहिए।
तो जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ऑप्शन में, इसका दो रूट होता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहाँ पे इसका सम जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा वो हो जाएगा 3। हमसे यही पूछा था कि दोनों रूट का सम आना चाहिए 3। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए इसमें निकाल के कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। यहाँ पे पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3 और माइनस यहाँ पे b का वैल्यू -3 और a का वैल्यू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू 3/2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इक्वल आना चाहिए ना, दोनों आपस में क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3 दे रखा है और इसका -b/a का भी वैल्यू कितना आना चाहिए था 3 आना चाहिए, जो कि आया नहीं। यानी इसका ये रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब रूट का सम 3 नहीं होगा इस इक्वेशन का। ऑप्शन बी चेक कर लीजिए, -x² प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो देखिए इसमें इक्वल आता है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है और माइनस b का वैल्यू 3 और a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 ना, -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस प्लस 3। यहाँ पे देखिए LHS RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया। यानी आप बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट का जो सम होगा वो कितना होगा 3 होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे वो रखा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस √5x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो कैसा आएगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, तो पहले आप रूट निकाल के देखिए क्या आता है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था 2x² माइनस √5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू आ जाएगा -√5 और c का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो आप d पहले निकाल के देखिए, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू b², तो -√5 का होल स्क्वायर और -4 a की जगह 2 और c की जगह 1। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और √5 का स्क्वायर 5 और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू -3 और जो कि क्या है 0 से छोटा है। और जब d लेस देन 0 होगा तो कैसा रूट होता है? नो रियल रूट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट। 4 ऑप्शन दे रखा है, वो रखा है कि कौन सा इक्वेशन का 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा, मतलब 2 अलग अलग। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 4 ऑप्शन दे रखा है तो क्या करिएगा आप चारों को बारी बारी से रूट निकालिएगा और देखिएगा कि किस में 2 अलग अलग आता है। आपको वो काम नहीं करना है। यहाँ पे देखिए पहले हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, वी नो डैट फॉर 2 डिस्टिंक्ट रूट। 2 डिस्टिंक्ट रूट का कंडीशन क्या होता है? तो साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म आर अपोजिट। कहने का मतलब है कि x² के कोफिशिएंट का जो साइन होगा और कांस्टेंट टर्म का जो साइन होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। जैसे ऑप्शन में अगर आप देखें तो x² का कोफिशिएंट यही है ना, तो इसका साइन क्या है प्लस है और कांस्टेंट वाला टर्म, यही 2 टर्म को ही आपको ध्यान रखना है, एक x² वाला टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। यानी दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। मतलब ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों क्या है सेम है। तो यही आपको याद रखना है कि x² के कोफिशिएंट का साइन और जो कांस्टेंट का टर्म का जो साइन होता है दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर एक प्लस में है, अगर ये प्लस में है तो कांस्टेंट टर्म वाला माइनस होना चाहिए, अगर ये माइनस में है तो कांस्टेंट टर्म वाला प्लस होना चाहिए। और ये चीज़ आप फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये चीज़ पहले आप देख चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइन देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। यहाँ पे बोला था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म अगर दोनों का साइन अपोजिट हो, कैसा हो अपोजिट हो, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसा होगा? तो यहाँ पे देखिए रियल एंड डिस्टिंक्ट होता था, यहाँ पे क्या होता था रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो वही नहीं यहाँ पे हमसे सिर्फ अपोजिट हो दिया है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल और डिस्टिंक्ट हो, मतलब किसका रूट रियल और डिस्टिंक्ट होगा, यही हमसे पूछा था। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपका कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म दोनों का साइन देखना होगा कि दोनों का साइन अपोजिट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा x² वाला साइन पॉजिटिव और कांस्टेंट टर्म वाला भी पॉजिटिव, दोनों तो सेम साइन हो गया, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे है पॉजिटिव और यहाँ पे है निगेटिव, तो ये तो अभी सही है। ऑप्शन सी को भी देख लीजिए,
तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों क्या है, सेम साइन हो गया, जबकि अपोजिट होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, ये भी सेम साइन हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट। 4 ऑप्शन दे रखा है और बोला है कि किसका जो रूट होगा वो नो रियल रूट आएगा, तो इसका भी एक कंडीशन होता है। तो यहाँ पे होता है कंडीशन फॉर नो रियल रूट। नो रियल रूट का कंडीशन क्या होता है, तो इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म हैव द सेम साइन, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म दोनों का साइन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आप पढ़े थे कि दोनों का साइन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, वो डिस्टिंक्ट रूट था उसके लिए। लेकिन यहाँ पे नो रियल रूट के लिए क्या कंडीशन होता है कि दोनों का जो साइन होगा एक्स स्क्वायर वाला और कांस्टेंट टर्म वाला, दोनों का साइन कैसा होना चाहिए, सेम, यानी पहला प्लस तो दूसरा भी प्लस, अगर पहला माइनस तो दूसरा भी माइनस, सेम साइन होना चाहिए। और एक कंडीशन इसमें लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 0 और एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में बारी बारी से क्या एक्स का कोफिशिएंट किस में 0 है, इसमें देखिए -4 है, इसमें -4 है, इसमें +4 है और इसमें 4√3 है। तो एक्स का जो कोफिशिएंट किस में भी 0 नहीं है, तो ठीक है, यहाँ तो चारों ऑप्शन हो जाएगा इसके अनुसार। लेकिन अब ये दोनों चेक करिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म दोनों का साइन किस में है जो सेम है। तो पहला ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो इसका साइन पॉजिटिव और इसका भी साइन पॉजिटिव, दोनों का साइन क्या है, सेम है, तभी तो ये पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद देखिए अगर ऑप्शन बी में देखिएगा तो यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव और इसका साइन नेगेटिव, ये सेम साइन नहीं ना होगा, ये तो अपोजिट साइन हो गया, तो ऑप्शन बी तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये भी सेम साइन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा, हमको चाहिए सेम साइन। यहाँ पे ऑप्शन डी में देखिए यहाँ भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाला, ये कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव, तो यहाँ भी ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी। तो अब आपको चेक करना होगा कि दोनों में से कौन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन मेरे पास आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब हमको सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन को चेक करना है, -4x + 3√2 = 0। तो आप डी का वैल्यू निकालिए, डी इक्वल टू होता है b² - 4ac, अगर निगेटिव आएगा तो हो जाएगा यहीं सही। तो देखिए -4 का स्क्वायर 16 -4 × 1 × 3√2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 12√2। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 16 माइनस और 12√2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, तो 1.4 ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और माइनस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 16.8। अब बताइए 16 माइनस 16.8, तो ये कितना आएगा -0.8 आ जाएगा ना, जो कि क्या 0 से छोटा है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। हालांकि ऑप्शन डी भी आया था मेरे पास, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी था 3x² + 4√3x + 4 = 0, तो यहाँ से भी निकालिए डी इक्वल टू होता है b² - 4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू b का वैल्यू कितना 4√3, तो इसका स्क्वायर करिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 × 3 48, -4 × a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 48 - 48, तो यहाँ पे d का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया। क्या नो रियल रूट में d का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा, तो नो रियल रूट आएगा, इसका तो रियल रूट आएगा, इक्वल आएगा, लेकिन ठीक है हमसे पूछा तो नो रियल रूट नहीं आना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा जब d <0 है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बोला है द इक्वेशन x² + 1 का होल स्क्वायर -x² = 0 हैज, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, वो रखा है कौन सा इसमें सही होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन दे रखा था x² + 1 का होल स्क्वायर -x² = 0, यही था इक्वेशन। अब क्या करिए कि इसको a + b के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो हो जाएगा a² + b² + 2ab, 2x² और -x² = 0। तो यहाँ पे देखिए x पे पावर 4, यहाँ पे इसको माइनस करिए 2x² - x², तो यहाँ पे आएगा +x² और +1 = 0। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप ये दिमाग मत लगा लीजिएगा कि मैक्सिमम पावर 4 है तो यहाँ पे इसका टोटल 4 रूट आएगा, और ऑप्शन में भी देखिए 4 रियल रूट दे रहा है, तो ये ऑप्शन ठीक आप नहीं कर दीजिएगा। हाँ मैक्सिमम पावर 4 है तो इसका 4 रूट जरूर आएगा, लेकिन अगर निकलेगा रूट तभी ना 4 रूट आएगा, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि रूट निकले ही ना। जैसे मेरा कहने का मतलब, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे लिखते हैं तो x² + 5x + 6 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक है, और एक हम ले लेते हैं x² + 5x और यहाँ पे ले लीजिए 8 = 0। अब बताइए आपको पता है कि क्वाड्रेटिक का 2 रूट निकलता है,
लेकिन निकलेगा तभी ना 2 रूट निकलेगा, अगर नहीं निकलेगा तब तो एक भी नहीं निकलेगा। जैसे इसमें निकालेगा तो d ग्रेटर देन 0 आएगा, तो 2 रूट इसमें पॉसिबल है, लेकिन इसमें आप d का वैल्यू निकालेगा तो d लेस देन 0 आ जाएगा, तो इसमें तो एक भी रूट नहीं निकलेगा, नो रियल रूट आ जाएगा। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपको आ रहा है बात समझ में? यानी ये मतलब पावर देख के हम ये नहीं बोल रहे कि इसका 2 रूट आएगा ही आएगा, वो चेक करना होगा कि सच में आएगा कि नहीं आएगा। आ भी सकता है 2 रूट, या फिर एक भी रूट भी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे भी अगर पावर 4 है तो इसका 4 रूट हो भी सकता है, या फिर एक भी रूट नहीं हो सकता है। यानी दोनों ऑप्शन है, जैसे निकलेगा तो 2 रूट भी आएगा और नो रियल रूट भी, दोनों कंडीशन है। और जबकि ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं 4 रियल रूट भी दिया है और नो रियल रूट भी दिया है, तो दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। तो पहले आप चेक करिएगा ना कि सच में निकल रहा है कि नहीं। अगर निकल रहा है तो 4 होगा, और अगर नहीं निकलेगा तो फिर तो एक भी नहीं होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, एक्स पे पावर 4 को आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखिए और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई, तो यहाँ पे पुट करिए बाई, तो ये हो जाएगा बाई का स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से डी आप निकाल के देखिए, तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा बी का वैल्यू कितना 1 ना, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, और ए का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा और सी का वैल्यू 1 ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4, डैट मीन्स -3। और -3 क्या है, 0 से छोटा है। अब आप खुद सोचिए इसका रूट आएगा क्या, इसका एक भी रूट नहीं आएगा, नो रियल रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे बोला इफ x इक्वल टू 0.2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.4 के इक्वल टू 0, देन के इक्वल टू व्हाट। कह रहा है कि x इक्वल टू 0.2 है जो इस इक्वेशन के क्या है, रूट है। और आपको पता है कि अगर ये इसका रूट है तो अगर इसका वैल्यू इसमें आप पुट करिएगा तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये चीज़ तो आपको पता है। एक्स स्क्वायर माइनस 0.4 के इक्वल टू 0 इक्वेशन दे रखा था, और बोला कि x इक्वल टू 0.2 इस इक्वेशन का रूट है। तो आप x की जगह 0.2 पुट करिए, ये LHS RHS को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 के, यहाँ पे माइनस है, माइनस 0.4 के इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको इधर ले आइए, इसको होल स्क्वायर करिए तो कितना आएगा होल स्क्वायर, जैसे नीचे से डेसिमल हटाइए तो 2/10 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको इधर लाइए तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 0.4 के। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको अब कर दीजिए तो आ जाएगा 4/100, और यहाँ से डेसिमल हटाइए तो 4/10 और के। यहाँ पे देखिएगा 4 से 4 कट जाएगा और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे इस साइड बच गया 1/10 और इस साइड बच गया के, यानी के का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/10। तो यहाँ से ऑप्शन देखिएगा, इसको डेसिमल बदलिए ना, 1/10 को आप क्या लिखिएगा 0.1, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बोला इफ -1/2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन इतना इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ के इज। करा के -1/2 है जो इस इक्वेशन का क्या रूट है, तो जब -1/2 इस इक्वेशन का रूट है तो x की जगह -1/2 पुट करिए, LHS RHS को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको पुट करना होगा x इक्वल टू -1/2। क्यों हम पुट करें, क्योंकि ये इसका रूट है, और जब इसका ये रूट है तो इसको ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा हमेशा, ठीक है, इसी को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पुट करिए तो -1/2 का होल स्क्वायर करिएगा तो 1/4 और माइनस के, और यहाँ पे आ जाएगा -1/2 और -5/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पे 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 नहीं 4, तो यहाँ पे 2 के हो जाएगा ना, और -5 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो नीचे वाला 0 और ऊपर में देखिएगा 2k - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए 2k इक्वल टू कितना 4, ये कटेगा 2 बार में तो k का वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 ऑप्शन दे रखा है, बोला है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे है x + 1 का होल स्क्वायर, जब इसको आप डिराइव करिएगा तो ये आएगा x² + 1 + 2x, और जैसे ही x² में फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो जाएगा 3x², इस साइड कितना है 2x², और 2x² को जब इधर लाके माइनस करिएगा 3x² में तो कितना बचेगा x² बचेगा, तो स्क्वायर वाला टर्म तो इसमें बच ही गया ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक हो ही जाएगा, ठीक है। और जब से हमसे पूछा कौन क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे है 2x² और यहाँ पे है x²। हम सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि किसमें x² वाला टर्म नहीं रहेगा।
जिसमें नहीं रहेगा वहीं आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को अगर आप इधर लाके माइनस करिएगा तो 2x² माइनस एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इसमें भी तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचेंगे यार, तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। जबकि हमसे पूछा क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, तो दो ऑप्शन तो इसी प्रकार आप छाट लिए, बाकी बचा दो। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो इसको हम डिराइव करके दिखाते हैं। ये है x² माइनस 2x का होल स्क्वायर और यहाँ पे x⁴ प्लस 3 प्लस 4x²। तो यहाँ पे देखिए इसको डिराइव करिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 4x² माइनस 2ab, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x³ और इस साइड तो वहीं रहेगा x⁴ प्लस 3 प्लस 4x²। यहाँ पे देखिएगा 4x² इधर भी और इधर भी, तो ये तो कट गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि x² वाला टर्म खत्म हो गया, तो फिर ये क्वाड्रेटिक बचेगा कहाँ से, यहाँ पे x⁴ और यहाँ पे ये भी कटेगा 4 वाला भी, तो इस तरफ बचेगा माइनस 4x³, 3 को इधर लाइए तो -3 = 0। अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है, मैक्सिमम पावर 2 रहना चाहिए, वेरिएबल का पावर होल नंबर, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। और हमसे पूछा भी था कि कौन क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन डी को भी हम चेक कर लेते हैं कि वो है या नहीं है, तो ऑप्शन डी को चेक करिए। ये दे रखा था √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x² माइनस 3x। तो यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2ab, तो 2√6x इक्वल टू 2x² माइनस 3x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2x² से 2x² ये भी कट जाएगा, तो यहाँ भी स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया, तो फिर ये क्वाड्रेटिक कैसे होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2√6x प्लस 3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं x² वाला टर्म है कहाँ, यहाँ भी नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ऑप्शन में क्वाड्रेटिक नहीं होगा, सी भी और डी भी, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी भी क्वाड्रेटिक नहीं है और ऑप्शन डी भी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 3 एज अ रूट। 4 ऑप्शन दे रखा है, बोला है कि किस इक्वेशन का जो रूट होगा वो 3 होगा। तो आपके पास दो तरीका, या तो पहला तरीका सबका बारी बारी से रूट निकालिए और देखिए कि किसका रूट 3 आ रहा है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप x की जगह 3 पुट करिए, क्योंकि अगर जिस इक्वेशन का रूट 3 होगा उसमें LHS और RHS क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो आप पुट करिए बारी बारी से x = 3। तो पहला ऑप्शन था x² माइनस 4x प्लस 3 = 0, तो यहाँ पे पुट करिए x = 3। यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस 3 = 0, तो यहाँ पे 9 प्लस 3 12 माइनस 12 = 0, तो ये हो जाएगा 0 = 0। देखिए LHS और RHS इसमें क्या आ गया, इक्वल आ गया, मतलब x = 3 इस इक्वेशन का रूट होगा, तो यही ऑप्शन ए हो जाएगा। हालांकि अगर ऑप्शन 1 में ही शुरू में ही आ गया, अगर ऑप्शन ए में नहीं आता तो बी में पुट करते, अगर बी भी नहीं आता तो सी में, सी नहीं आता तो डी में, इस तरीके से आपको पुट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट होगा। यहाँ पे पहला में दिया है एटलीस्ट 2 रूट, सेकेंड में एटमोस्ट 2 रूट, थर्ड में बोला एग्जैक्टली 2 रूट और डी में बोला एनी नंबर ऑफ रूट, मतलब कितना भी हो सकता है। जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² प्लस bx प्लस c = 0, तो इसमें दो ही तो कंडीशन होता है, एक d ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, या फिर d लेस देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे इसका 2 रूट आता है, भले ही रूट डिस्टिंक्ट हो या फिर इक्वल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 रियल रूट आएगा, और यहाँ पे लेस देन 0 होगा तो इसमें नो रियल रूट आएगा। तो यानी इसके रूट के साथ दो ही काम होगा, या तो इसका रूट निकलेगा तो 2 रूट निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो फिर एक भी नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट, एटमोस्ट या फिर एनी नंबर ऑफ, इसका तो कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पे या तो इसका 2 रूट निकलेगा, अगर निकलेगा तब, और नहीं निकलेगा तो फिर एक भी नहीं निकलेगा। ऐसा थोड़े है कि नहीं निकलेगा तो कम से कम 1 निकलता है, नहीं, अगर नहीं निकलेगा तो 1 भी नहीं, और निकलेगा तो 2 निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जैक्टली 2 रूट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x + 2 का होल स्क्वायर = 0 इज, कह रहा इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था x + 2 का होल स्क्वायर = 0। देखिए हमेशा आप याद रखिएगा कि जो स्क्वायर फंक्शन होता है, स्क्वायर फंक्शन आता है समझ में, जैसे x² है तो ये क्या है, स्क्वायर फंक्शन है। अगर लिख देगा x + 2 का होल स्क्वायर तो ये क्या है, स्क्वायर फंक्शन है। तो स्क्वायर फंक्शन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमेशा 0 के इक्वल आएगा, ऑलवेज। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा हमेशा 0 के इक्वल आएगा।
और अगर आप निकाल के देखना चाहते तो देखिए निकाल के, यहाँ पे इसको डिराइव करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। निकालिए डी, तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 4a का वैल्यू 1 और c का भी वैल्यू 4। तो यहाँ पे देखिएगा 16 माइनस 16 कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा स्क्वायर फंक्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके का स्क्वायर फंक्शन है, जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर आता है तब भी इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, या x प्लस 3x, ये 3x नहीं x प्लस 5, मतलब कुछ भी रहेगा ना स्क्वायर फंक्शन, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 आएगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, करा द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। करा कि k का वैल्यू बताइए जिसके लिए इस इक्वेशन का जो रूट है वो कैसा आना चाहिए, तो रियल और इक्वल आना चाहिए। मतलब k का कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुट करें ताकि इसका रूट निकालने के बाद रूट कैसा आना चाहिए, रियल और इक्वल आना चाहिए। तो पहला तरीका, या तो आप ऑप्शन से पुट करिए k का वैल्यू और इसका रूट निकाल के देखिए कि आ रहा है कि नहीं, या फिर दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे दे रखा था 16x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, b का वैल्यू हो जाएगा 4k और c का वैल्यू हो जाएगा 9, और हमसे बोला था इक्वल रूट, तो 4 इक्वल रूट। इसका कंडीशन क्या होता है इक्वल रूट का, d इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b का वैल्यू है 4k, तो 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 4a की जगह 16 और c की जगह 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा 16 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा k स्क्वायर और यहाँ पे 16 तो बाहर निकल गया, तो 9 इंटू 4 36 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे 16 इधर आके तो 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा k स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं k स्क्वायर और 36 को उधर भेज दीजिए, या फिर नहीं भेजना है तो 6 का स्क्वायर लिखिए और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आ जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 6 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आ जाएगा माइनस 6, यानी k का दो वैल्यू आएगा, एक 6 और एक आएगा माइनस 6। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ y इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन a बाई स्क्वायर प्लस a बाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड बाई स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0 देन a b इक्वल टू। कह रहा है कि y इक्वल टू 1 है जो कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन का। कॉमन रूट का मतलब क्या होता है कि मतलब दोनों का रूट जब आप निकालेगा तो दोनों में 1 आ जाएगा, तो 1 हो गया कॉमन रूट। जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि किसी इक्वेशन का जब रूट निकालते हैं कोई दो इक्वेशन का, तो दोनों का रूट क्या आ जाता है, एक रूट मैच कर जाएगा। जैसे पहला का एक रूट आ गया 2,3 और दूसरा का एक रूट, ये मतलब दूसरा इक्वेशन का रूट आ गया 2,5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 है जो कॉमन रूट हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वेशन का रूट आ रहा है। तो यहाँ भी वही चीज बोला है कि y इक्वल टू 1 है जो दोनों इक्वेशन का क्या है, कॉमन रूट है, यानी y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का भी रूट होगा और इस इक्वेशन का भी रूट होगा। और जब y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट है तो y की जगह 1 पुट करिएगा, तो इसमें LHS RHS क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करिए, पुट y इक्वल टू 1, दोनों में आपको पुट करना होगा क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू 1 दोनों का रूट है। तो यहाँ से पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2a इक्वल टू माइनस 3, तो a का वैल्यू आएगा -3/2। और इस तरफ देखिए यहाँ पे 1 पुट करिए तो 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और हमसे पूछा था a इंटू बी का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए a इंटू बी कितना हो जाएगा -3/2 और इंटू -2, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 2 कटेगा तो a इंटू बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, करा इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 इज 1 देन इट्स अदर रूट इज। इस इक्वेशन का एक रूट दे रखा है 1, तो बोला कि इसका दूसरा रूट क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 और बोला है कि इसका एक रूट कितना 1 है और आपको पता है कि इसका 2 रूट आएगा। तो जब 1 इसका रूट है तो x की जगह 1 पुट करिएगा तो LHS RHS क्या आएगा, इक्वल आएगा। पुट करिए x की जगह 1,
तो यहाँ पे 1 प्लस ए प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, अब 4 उधर जाएगा तो -4, तो a का वैल्यू आ गया -4। अब a का वैल्यू -4 इस इक्वेशन में पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन था x² प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x² और a का वैल्यू -4 यहाँ पे पुट करिए तो कितना हो जाएगा, -4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको तोड़िए तो ये टूटेगा x² -3x और -x प्लस 3। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इधर ये दोनों इधर ये दोनों, तो x कॉमन होगा तो x -3 बचेगा और यहाँ पे कितना कॉमन होगा, -1, तो यहाँ पे भी x -3 बचेगा। अब देखिए x -3 दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकालिए, तो इस तरफ बचेगा x और इस तरफ बचेगा -1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x -3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 और x -1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। यानी इसका दो रूट, एक आएगा 1 और एक आएगा 3। और क्वेश्चन में तो बोल ही दिया था कि इसका एक रूट 1 है, तो दूसरा रूट क्या होगा, तो दूसरा रूट होगा 3। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करा इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 2 देन द अदर रूट इज। करा कि इस इक्वेशन का एक रूट 2 है तो इसका दूसरा रूट क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन है 17 जैसा ही। यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 4। बोला कि इसका एक रूट 2 है, यानी अगर x का वैल्यू 2 आप इस इक्वेशन में पुट करिएगा तो LHS RHS क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे पुट करिए तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 प्लस 2k और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू निकाल लीजिए तो 8 4 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k इक्वल टू -2 वैल्यू 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा -6। अब इस k के वैल्यू को इस इक्वेशन में k के जगह पुट करिए और यहाँ पे सेकंड रूट निकालिए। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था 2x² प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 2x² और k के जगह -6 पुट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा -6x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x² -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x² -3x प्लस 2 और ये 2 इधर आएगा तो 0/2 0। अब इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा x² -2x और -x प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए तो x कॉमन होगा तो x -2 आएगा, यहाँ से -1 कॉमन होगा तो x -2 आएगा इक्वल टू 0। अब x -2 दोनों तरफ है तो x -2 को बाहर निकालिए तो यहाँ पे बचेगा x, इधर बचेगा -1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से आप 0 पुट करिएगा तो x -2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और x -1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक रूट कितना दे रखा था, 2 दे रखा था ना, एक रूट तो 2 दे ही रखा था, तो दूसरा रूट कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 करा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2, इसका एक रूट 2 दे रखा है एंड द सम ऑफ हुज रूट इज 0 और रूट का सम दे रखा 0। तो बोला कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, जैसे देखिए आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, एक अल्फा और एक बीटा हम मान लेते हैं। और यहाँ पे एक रूट का वैल्यू दे रखा, तो मान लीजिए अल्फा का वैल्यू 2 है और यहाँ पे सम दे रखा है, डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ रूट कितना दे रखा है 0 दे रखा है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 2 इसमें पुट करिए तो हो जाएगा 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताइए बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और यहाँ से आप निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू -2, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा -4। हमसे पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में p ऑफ x इक्वल टू इतना लिखा जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना इक्वल टू 0 लिखा जाता है, यही दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - x और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा था 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x², ये 0 इंटू -x, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे -4 इक्वल टू 0। तो यही हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20
यहाँ पे बोला इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इक्वल टू 0 आर इक्वल देन के इक्वल टू आर। कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट का सम और उसके प्रोडक्ट, रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो के का वैल्यू बताइए। जैसे देखिए यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा के, बी का वैल्यू हो जाएगा 6 और सी का वैल्यू हो जाएगा 4k। इसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट निकलेगा, तो मान लेते हैं कि एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। यहाँ पे आप लेट कर लीजिएगा, लेट वन रूट इज अल्फा एंड सेकेंड रूट इज बीटा। तो यहाँ पे हमसे बोला था कि इसका सम, रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यही ना दिया था कि रूट का सम, तो रूट का सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट करिएगा तो अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों आपस में क्या था, इक्वल था। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए ए से ए कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस, और बी का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और सी का वैल्यू कितना 4k, तो यहाँ पे हो जाएगा -6/4 इक्वल टू के मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में होगा। यहाँ पे काटिए 2 से 3 बार में या 2 से 2 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा k इक्वल टू -3/2, तो यही हो जाएगा k का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू 2x माइनस 1 इज 0 देन लैम्डा इक्वल टू भार। कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट का जो सम है वो 0 है, तो बताइए लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू 2x माइनस 1। यहाँ पे पहले इसको डिराइव करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करिए तो 2 लैम्डा एक्स और माइनस लैम्डा, यही होगा। ये दोनों को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इधर आएगा तो -2 लैम्डा एक्स, और ये लैम्डा इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2 लैम्डा प्लस में और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए हम ये दोनों से सिर्फ -x कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -x कॉमन लीजिएगा तो +1 और यहाँ पे -x कॉमन लीजिएगा तो +2 लैम्डा बचेगा। तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जो x का जो कोफिशिएंट है मतलब x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा b हो जाएगा, तो x के साथ कौन मल्टीप्लाई में, -1 + 2 लैम्डा, यही है ना, तो ये हो जाएगा b, और c का वैल्यू कितना, तो c का वैल्यू लैम्डा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमसे बोला था कि इस इक्वेशन का जो रूट है, रूट का जो सम है वो है 0। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स। मान लीजिए कि इस इक्वेशन का दो रूट है अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे दे रखा है कि अल्फा और बीटा दोनों का जो सम है वो कितना है, 0 के इक्वल है। ये तो कंडीशन में ही दे रखा है, क्वेश्चन में ही। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a इक्वल टू 0। अब यहाँ से पुट करिए माइनस और b का वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा -1 + 2 लैम्डा, और नीचे में a है तो a का वैल्यू कितना 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन करिएगा ऊपर में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा और नीचे में 1 × 0 0। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्डा इक्वल टू 1 को इधर लाइए तो -1 हो जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे बोला इफ x = 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन x² + ax + 3 = 0 एंड x² + x + b = 0 देन ab = भाट। कह रहा है कि x = 1 है जो दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है। कॉमन रूट का मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन का रूट निकालेगा तो उसमें भी 1 आएगा, और इस इक्वेशन का रूट निकालेगा तो इसमें भी 1 आएगा, जिस वजह से 1 हो गया कॉमन क्योंकि दोनों में आ रहा। तो जब 1 दोनों इक्वेशन का रूट है तो बारी बारी से 1 का वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में पुट करिए क्योंकि वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे पुट करिए, पुट x = 1। तो यहाँ पे देखिएगा जब 1 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा a + 3 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a = -3, तो a का वैल्यू आ जाएगा -3/2। इसके बाद इसमें सेकंड वाला में पुट करिए, पुट x = 1। तो यहाँ पे देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 + b = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2
और प्लस बी इक्वल टू 0, 2 को इधर लाइए तो b इक्वल टू हो जाएगा -2। हमसे पूछा था a इंटू बी का वैल्यू, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, a की जगह -3/2 और b की जगह -2। यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, a इंटू बी का वैल्यू 3, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इफ द इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, देन यहाँ पे k का वैल्यू दे रखा है, कौन सा होगा। यहाँ पे देखिएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का कंडीशन क्या होता है, जब d ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए x² प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0, यही था इक्वेशन। हमसे बोला रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पे लिखिए फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का कंडीशन क्या होता है, d ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हो जाएगा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब b का वैल्यू पुट करिए, तो b का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे यहाँ पे देखिए c का वैल्यू कितना k है, ग्रेटर देन 0। ये 16 को उधर लेके जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा -4k ग्रेटर देन 16, उधर जाएगा तो -16 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कभी भी माइनस माइनस को कट मत करिएगा, प्लस मत कर दीजिएगा। ये प्लस होता लेकिन कब होता, जब बीच में इक्वल टू आएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं ना है, ये इनइक्वलिटी का सिंबल है, इसको बोला जाता है इनइक्वलिटी। और इनइक्वलिटी का मतलब ग्रेटर देन और लेस देन, तो जब भी ये सिंबल है तो आप कभी भी माइनस माइनस प्लस मत करिएगा, दोनों तरफ -1 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे इस तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये +4k हो जाएगा और इस तरफ भी +16 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना आपको कि जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है दोनों तरफ, तो जो इनइक्वलिटी का साइन है वो बदल जाता है। मतलब ये ग्रेटर देन है तो हो जाएगा लेस देन, अगर ये लेस देन रहता तो हो जाता ग्रेटर देन। इसको हमेशा याद रखना है कि इनइक्वलिटी का साइन अपोजिट हो जाता है, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और अगर लेस देन रहता तो ग्रेटर देन हो जाता। तो यहाँ पे देखिए 16 4 से कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा k लेस देन 4, k का जो वैल्यू होगा वो 4 से छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन c इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन दे रखा है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पे बोला रूट कैसा होना चाहिए, तो इक्वल रूट होना चाहिए। और आपको पता है इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है, d इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, b² को उधर भेजिए, तो -4ac इक्वल टू -b², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमसे पूछा था c का वैल्यू, तो c यही है ना, तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है सबको इधर लाइए, तो c इक्वल टू हो जाएगा b², ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 4a, तो c इक्वल टू हो जाएगा b² अपॉन 4a। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी।